हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 25 पेजेस अपने बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिए थे, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट में मेन टॉपिक्स हैं वो हम कर चुके हैं। अब इसके आगे हम स्टडी करेंगे कि रोल ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी इन डेवलपिंग ए हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू द फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम, कि जो क्या रोल है स्कूल और सोसाइटी का कि बच्चे की जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी रहे, और साथ के साथ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो उसको किस तरीके से हेल्दी हम बना सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। आज हमारा टॉपिक 25 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बुक ओपन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको स्टडी करा रही हूँ। फर्स्ट आता है सबसे पहले कि स्पोर्ट्स जो होते हैं वो सबसे मेन काम करते हैं हमें हेल्दी रखने में। मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। वो क्या कर रहा है कि वो अपनी सोसाइटी की वजह से ही ग्रो कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है या एजुकेशन ले रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है उसके पास। ये सारी सर्विसेज उसके पास कहाँ से आई हुई हैं? सोसाइटी से आई हुई है। और हम सोसाइटी किसे कहेंगे? Man's social nature has created an organization which guides and control his behavior in many way, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इंसान को गाइड करती है और कंट्रोल करती है उसके बिहेवियर को अलग अलग तरीके से, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? सोसाइटी कहेंगे। तो स्पोर्ट्स के अंदर क्या है मेन हमारा काम? फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में स्पोर्ट्स का अगर हम माने तो स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा ही मेन रोल रहे। Sports can be viewed as a social institution and examined in relation to its impact on other social institutions such as the economy और the educational system। यानी कि स्पोर्ट्स को हम मान सकते हैं कि ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और ये एग्जामिन करेगा और इसका इम्पैक्ट जो है अलग अलग जगह पे आएगा। अब जैसे कि कोई भी इंसान अगर क्रिकेट खेल रहा है या फिर कोई और गेम खेल रहा है, उसकी वजह से अगर वो कहीं ना कहीं से जीत के आता है तो उसको जो है मनी वगैरह मिलता है, तो उससे हमारी इकोनॉमी भी क्या है इम्प्रूव हो रही है। तो स्पोर्ट्स जो है मेन माना गया है। नेक्स्ट आता है द इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन इट्स पार्टिसिपेंट इज़ ऑल्सो ए वाइटल एरिया ऑफ स्टडी। बहुत ही ज़्यादा जो वाइड एरिया है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग सेवरल एरियाज ऑफ कंसर्न टू स्पोर्ट्स इट मे बी हेल्पफुल टू डिफाइन द स्पोर्ट्स एंड इट्स नेचर। पहले हम इसका डिफ़ाइन करेंगे कि नेचर क्या है और मीनिंग क्या है। कोकली ने इसको डिफ़ाइन किया है कि स्पोर्ट्स एक इंस्टीट्यूशनलाइज कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है जो कि इन्वॉल्व करती है द यूज़ ऑफ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स physical skills by individual whose participation is motivated by a combining of intrinsic and extrinsic factors। इसका मेन मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ करा रहा है, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू हम आगे अपने स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं। और ये एक फ़िज़िकल स्किल होता है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। वो जो है उनकी इंट्रेंस और एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं, तो इसीलिए वो फिज़िकल जो हमारे स्किल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स क्या है, डिपेंड करता है ऑन मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन इंट्रेंस और एक्सट्रीम्स मोटिवेशन, यानी कि हमारे अंदर और बाहर अगर हम मोटिवेटेड फील करेंगे तो हम वो काम ज़रूर करके रहेंगे, लेकिन अगर हम मोटिवेटेड नहीं हैं तो हम उस काम को छोड़ सकते हैं। तो ये सबसे मेन काम है कि स्पोर्ट्स डिपेंड किस पे करेगा कि वो बैलेंस रहे, कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो हैं आप उनसे मोटिवेटेड रहें। व्हाट स्पोर्ट्स डज फॉर पीपल, द फॉलोइंग आर द 7 फंक्शन इन द सोसाइटी। स्पोर्ट्स क्या करता है लोगों के लिए? उसके लिए 7 फंक्शन दिए गए हैं। इमोशनल रिलीज़, यानी कि जो भी बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने इमोशन को, अपनी टेंशन को वो रिलीव कर सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल कंट्रोल। स्पोर्ट्स अगर आप खेलेंगे तो स्पोर्ट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? ए मीन टू कंट्रोल ओवर पीपल इन सोसाइटी वेयर डेविएंस इज़ प्रिवेंटेड, यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हो लोगों को। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन। जैसे ही आप अगर कोई गेम जीत कर आते हो तो आपकी एक अलग से ही आइडेंटिटी बन जाती है। दोज इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई विद इट, यानी कि सेवरल अलग अलग तरीके की आपकी क्या है इंडिविजुअल आईडी बनेगी, आपको पहचान बनेगी, सोशलाइजेशन होगा आपका।
चेंज एजेंट, स्पोर्ट्स जो है चेंज लाने का काम कर रहा है, नया बिहेवियर पैटर्न वगैरह इन सब के मतलब नई नई चीज़ें फॉलो करने के लिए हेल्पफुल रहेगा स्पोर्ट्स सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव कंसेंसस, यानी कि स्पोर्ट्स क्या है, एक कम्युनल स्पिरिट को बिल्ड करता है कि लोग क्या है टीम में काम करें, पीपल क्या है इकट्ठे हो जाएं जब भी मैच वगैरह हो रहा है। एंड सेवेंथ वन इज सक्सेस, यानी कि स्पोर्ट्स जो है आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है बोथ द पार्टिसिपेंट एंड द स्पेक्टर, वेयर ए प्लेयर और ए टीम विद whom वन आइडेंटिफाई अचीव्स टू विन ए स्पोर्ट इज़ ऑल्सो टू विन इन लाइफ, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स में जीतते हैं तो आप अपनी लाइफ में भी जीतते हैं, ये माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फ़िज़िकल एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोग्राम, जो फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट में, अफेक्टिव डेवलपमेंट में, साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से ये क्या है कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहला आता है फ़िज़िकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक अचीवमेंट। अगर आपका जो फ़िज़िकल एजुकेशन है, अगर आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो वो आपके स्कोर अच्छे दिला रहा है। साथ के साथ अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें, अगर आप उनकी बातें जो उसमें बताई गई हैं उसको अप्लाई करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा आप क्या है अच्छे से एकेडमी में अचीव कर पाएंगे। मोटर एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू हायर थॉट प्रोसेस, मोटर एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू हायर थॉट प्रोसेस, यानी कि जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ हैं ये एक हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। फिज़िकल एजुकेशन जो है कंट्रीब्यूट करता है नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज, हेल्थ एंड डिजीज़। फिज़िकल एजुकेशन का मेन मोटिव ही क्या है कि बच्चों को जागरूक करना है किसके बारे में, कि एक्सरसाइज करें, वो हेल्दी रहें, और साथ के साथ डिजीज़ के बारे में कि किस तरीके से डिजीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि अपनी बॉडी को समझने में फ़िज़िकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है या प्रोग्राम है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम कॉन्ट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, यानी कि क्या रोल है फिज़िकल एक्टिविटी का और स्पोर्ट्स का, उसके बारे में हेल्प करता है जानने में। नेक्स्ट आता है हमारा दिस प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम एंड ए हेल्दी रिस्पॉन्स टू हेल्दी एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंदर हमें अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि हमें खुद के बारे में जानना, सेल्फ एस्टीम और साथ के साथ हमारा हेल्दी रिस्पॉन्स कि किसी भी चीज़ में हम किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी हमारी क्या है, इन सब के बारे में वो हेल्प करता है। फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को, साथ के साथ दीज प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू डायरेक्टिंग वन लाइफ टूवर्ड्स वर्थ वाइल गोल, यानी कि ये अगर आप फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो आपको उसमें ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, डायरेक्ट करना है, जिससे आपका एक गोल जो है अचीव करें आप। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इंजॉइंग ए रिच सोशल एक्सपीरियंस, यानी कि जो आसपास का एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी जानने में हेल्प करते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं पेशेंट टॉलरेंट, किस तरीके से मतलब आप कहीं पर भी रह रहे हैं तो किस तरीके से आप जो है रहेंगे, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखेंगे आप अपना, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल बाय द योगा प्रोग्राम। अब योगा प्रोग्राम किस तरीके से एक इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। योगा क्या है, डज नॉट मेरली ब्रिंग इन फिजिकल हेल्थ, योगा के अंदर आपको बस फिजिकल हेल्थ नहीं मिलती, उसके साथ साथ आपको मेंटली भी आपको फिट किया जाता है। आपके जो इट कोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एटीट्यूड टू द लाइफ एंड ब्रिंग अबाउट द रिवोल्यूशन इन योर आइडिया फीलिंग इमोशन एंड सेंटिमेंट्स, यानी कि योगा सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बनाता, जबकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, चेंज लेके आने का काम करता है। आपका एटीट्यूड लाइफ के प्रति, आपकी पर्सनल रिवोल्यूशन, जैसे कि आप क्या आइडिया सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या, इमोशन क्या है और सेंटिमेंट्स क्या हैं, इन सब के अंदर चेंज लाने में भी योगा क्या है हेल्पफुल है। योगा जो है फिज़िकली और साइकोलॉजिकली, यानी कि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली एक प्रोसेस है जो कि अंडरगो जाता है और आपके अंदर चेंजेस लेके आता है। योगा इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ बोथ ब्रेथ एंड माइंड, इसके अंदर मेन चीज़ यही होती है कि आपकी सांसें और आपका दिमाग, ब्रेथ क्या है कंट्रोल करेगी आपके माइंड को भी साथ के साथ। नेक्स्ट आता है अब हम योगा के ओरिजिन के बारे में जान रहे हैं। योगा क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, इट इज़ योर हैबिट ऑफ लिविंग, यानी कि ये आपकी एक आदत बन जाएगी जीने की। क्या योगा हमारी क्या है, वे ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट आता है
In the system of health, a culture that has been practiced by yogis in India. ये जो है एक सिस्टम था हेल्थ का जो कि योगीज वगैरह फॉलो करते थे. एज पर पतंजलि स्तुता, योगा क्या है? चित्त, वृत्ति एंड निरोधा. अब सबसे पहले योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब जो है युज से आया है, जिसका मतलब होता है यूनियन और ज्वाइनिंग, यानी कि लोगों को इकट्ठा करो. स्पिरिचुअल वे से इंसानों को इकट्ठा करते हैं हम. सेकंड वर्ड जो है चित्त, इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ बीइंग प्योर, यानी कि प्योर रहने की नॉलेज आपको दी जाती है. नॉलेज ऑफ बीइंग प्योर, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज कौन सी होगी? हमारी प्योर होगी. नेक्स्ट आता है चित्त, जो है मीडियम होता है थ्रू विच द इंडिविजुअल सोल मेटेरियलाइज्ड इट्स एग्जिस्टेंस, लिविंग एंड अटेन परफेक्शन टू यूनिट विद द यूनिवर्सल सोल्स. यानी कि ये चित्त जो है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, जीने के बारे में, और साथ के साथ अटेन कराने में उसको परफेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ वृत्ति. वृत्ति के अंदर क्या आएगा? यानी कि वृत्ति का मीनिंग क्या है? वृत्त का मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट. माइंड इज नॉट द सीयर बट ओनली द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन. माइंड हमारा कोई जो है चीज़ नहीं है, बस एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर नॉलेज है. नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या होगा? नॉलेज को परसीव किया जाएगा और वो क्या है? थॉट लेके आएगी. वृत्ति क्या है? वेव है इन द माइंड, यानी कि जो हमारे माइंड में चल रहा है उसको हम वृत्ति कह देंगे. द फाइनल वर्ड इज निरोधा. निरोधा क्या है? ये संस्कृत का वर्ड टर्म से आया है, निरोधानी से. ये जो है योगा की 3 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है कि रिस्ट्रेन, यानी कि हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, फिर हमारे ऊपर कंट्रोल आ जाता है, और फिर जो है हम पूरा का पूरा कंप्लीट सप्रेशन कर देते हैं लास्ट स्टेज के अंदर, यानी कि इनहेबिटेड स्टेज के अंदर हम क्या है? सप्रेशन कर देते हैं. थॉट इज़ ए थिंग, से द 6th मंत्रा ऑफ योगनाज उपनिषद. थॉट इज़ ए डायनामिक फोर्स, यानी कि थॉट क्या है? डायनामिक फोर्स है. अलग अलग चीज़ों से हमें थॉट आ सकते हैं. ये उपनिषद में लिखा गया है. योगा क्या है? हेल्प करेगा कंट्रोल करने में. हमारे जो माइंड के अंदर वेव्स चल रही हैं, हमारे थॉट्स जो हैं, और उनको ट्रांसफॉर्म करने में डायनामिक पावर के अंदर. जैसे हमें इंजन चलाने के लिए कोयला चाहिए होता है, इसी तरीके से अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रिस्ट्रेन करने के लिए हमें योगा की ज़रूरत होती है. जब तक हम योगा नहीं करेंगे हम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम अपने माइंड को रिस्ट्रेन नहीं कर पाएंगे. एंड यू कैन नॉट मेक फुल यूज़ ऑफ योर पोटेंशियलिटी एंड योर गॉड गिवन गिफ्ट कैन नॉट फ्लावर फोर्थ. यानी कि अगर आप योगा नहीं करेंगे तो जो आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है आप वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन विद गॉड इज़ ए गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. भगवान के साथ मिलना ही क्या है? एक गोल होता है ह्यूमन लाइफ का. इट इज़ बी ऑल एंड ऑल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि यही सब कुछ है और यही एंड है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. अपने आसपास में बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जो कि नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो हमारा सिटीज़न है वो लैक कर रहा है उनके मॉरल स्टैंडर्ड के अंदर. यानी कि वो अपनी जो खुद की प्रॉब्लम्स भी है वो नहीं सॉल्व कर पा रहा, वो सोसाइटी के अंदर एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा. वेल्थ हेल्प टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर टू सम एक्सटेंट बट द रियल पाइवेट इज़ द लाइफ इज़ हेल्थ. वेल्थ क्या है? आपको प्रमोट कर सकती है लाइफ के अंदर, लेकिन हमारी जो रियल वेल्थ है वो क्या है? हमारी हेल्थ ही है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बी हेल्दी कैसे रहें हम. देर आर वेरियस सिस्टम ऑफ द फिजिकल, कल्चरल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट दैट क्लेम टू गिव हेल्थ टू मैन. यानी कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं, कल्चरल, फिजिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह हैं जो कहते हैं कि हम इंसान को हेल्थ देंगे. बाय टेकिंग पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़, बाय गोइंग थ्रू द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बाय योगिक कल्चर. यानी कि हम योगिक कल्चर अपना लें या फिर हम एक्सरसाइज करने लग जाएं या फिर हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है उससे जाने लगे हम, तो हम फिट रह सकते हैं. योगी सिस्टम के अंदर क्या आएगा? द बेस्ट फिटेड टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव. योगी सिस्टम को ही सबसे बेस्ट माना गया है हेल्थ को अचीव करने के लिए, यानी कि फिट रहने के लिए सबसे ज़्यादा योगा को ही महत्व दिया गया है. अगर आप योगा करते हैं तो ये एक सिस्टम है फिजिकल कल्चर का जो कि ब्रिंग करेगा आपको हेल्थ.
प्ले ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी, आपके हर मसल्स अच्छे से काम करेंगे। वॉलेंट्री एज वेल एज इन्वॉल्व इन वॉलेंट्रीज, चाहे वॉलेंट्री हैं या चाहे उनकी इच्छा है चाहे नहीं है, फिर भी जो है सारी मसल्स आपके काम करेंगी। इट मेंटेन एंड ब्रिंग इलास्टिसिटी इन द बोनी स्ट्रक्चर, यानी कि आपका स्ट्रक्चर जो है लचीलापन, जो इलास्टिसिटी है वो भी सही रहेगी, आपकी बोन्स के अंदर टोन वगैरह आपकी अच्छी रहेगी, एंड और वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो भी सारे के सारे सही रहेंगे। इन शॉर्ट अगर आपको हेल्थ फॉलो करनी है तो आपको क्या है, साथ के साथ योगा करना है। योगा को ही मेन माना गया है और यह आपके माइंड को भी साइमल्टेनियसली क्या है, मोल्ड करता रहेगा। वन कैरेक्टर, हर इंसान का कैरेक्टर भी चेंज होता रहेगा। यही जो है फ़ायदे हैं हमारे योगा के। और योगा किस तरीके से चेंज लाता है, योगा ऑल्सो रिकमेंडेड द अडोप्शन ऑफ इनटू वंस लाइफ द यमास एंड नियमास, द रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड पर्सनल कंडक्ट एंड मॉरल वैल्यूज़, यानी कि जो योगा है वो कह रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप जो सोशल बिहेवियर को अपनाएं, सोशल और आपका पर्सनल कंडक्ट भी देखें और आपकी मॉरल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखें। यही जो है योगा का जो मेन काम है। नेक्स्ट है व्हाट योगा डज फॉर यू, योगा आपके लिए क्या करेगा। योगा सिर्फ आपको फिजिकल हेल्थ नहीं देगा, बार बार आपको सेम ही लाइन रिपीट करनी है, ये आपको साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल के अंदर भी आपका चेंजेस आते रहेंगे। ये आपके माइंड और ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा है। ये आपके जो है वेलबींग ऑफ माइंड एंड बॉडी इज़ इंटरट्विन्ड एंड योगा अलोन ऑफर दैट एक्सरसाइज। ये क्या है, ये हमारी बॉडी और माइंड क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, हम ये कह सकते हैं। और योगा जो है ऑफर कर रहा है एक्सरसाइज के थ्रू कि हमारी साइको और फिज़िकल जो है इकट्ठा हमारा सही पर्सनैलिटी के अंदर काम देता रहे। योगा इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये कोई हैबिट, ये आपकी हैबिट है लिविंग की। योगा रिस्टोर द टोन एंड ट्यून ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि ये आपके इंटरनल जो भी अंदर जो आपकी आते वगैरह हैं उनको टोन एंड ट्यून बनाकर रखता है, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इसी तरीके से योगा जो है आपके लिए हेल्पफुल है। ये आपको फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से आपको संतुष्टि देगा। इफ़ ए योगिक प्रोग्राम ऑफ द लाइफ इन ऑल इट्स एक्सपेक्ट इज़ फॉलोड फेथफुली, ह्यूमन सफरिंग कैन बी मिटिगेटेड एंड मैंस लोड कैन बी इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली फिजिकल, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली और सोशली। अगर आपको जो है यौगिक प्रोग्राम दिए जाएं तो जो है ह्यूमन की हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ जो वो सफ़र कर रहे हैं उनसे भी उसको छुटकारा मिलेगा। और मेंस को जो है मोर जो है इम्प्रूव करेंगे अगर योगा के प्रोग्राम फॉलो करेंगे, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल और मॉरल और स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ भी क्या है इम्प्रूव होती रहेगी। ये है मेन योगा का आपके जीवन में क्या यूज़ है। नेक्स्ट आता है कि योगा की हिस्ट्री क्या है। ये आप जो है नॉर्मली रीडिंग कर सकते हैं कि महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने क्या बोला योगा के बारे में, या फिर उसके बाद वृत्ति वगैरह अभी हमने ये किया ही है कि चित किसे कहेंगे, वृत्ति किसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है भगवत गीता में जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने योगा का क्या महत्व बताया है। नेक्स्ट आता है हमारा कि किस तरीके से जो है वेदांता फिलोसफी है उसके अंदर योगा का महत्व दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सिर्फ रीड करनी है, अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो योगा क्या है, एक मीन है और मेथड है इंटीग्रेशन यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ग्रेट सोल, यानी कि आपका जो आत्मा है और परमात्मा है उनको मिलाने, इंटीग्रेट, इकट्ठा करने का एक मीन है, साधन है। योगा हेल्प इन प्रोवाइडिंग द चेक एंड पुल ऑन द इम्पल्स ऑफ माइंड एंड ग्रीडीनेस ऑफ आवर सेंसुअल डिज़ायर, यानी कि ये क्या है, चेक करेगा और पुल करेगा अपनी इम्पल्स ऑफ माइंड, यानी कि अपने माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और उनको अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग हेल्प करेगा। बाय विनिंग ओवर द इविल इंटेंशंस, यानी कि आप इविल जो होता है उसकी इंटेंशन को भी देख सकते हैं। योगा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्योरीफिकेशन ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग, यानी कि जो आपके दिमाग में गलत चीज़ें हैं उनको और आपके जो फीलिंग है उनको प्योरीफाई करने का भी काम करता है। योगा प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क रिलेटेड टू
आवर वेरियस पाथ इन लाइफ। योगा जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है मैन कैन बी द मास्टर ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ योगा, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है योगा की हेल्प से। योगा इज़ अ मीन ऑफ गेटिंग द पाथ ऑफ द नॉलेज। योगा जो है आपको नॉलेज की तरफ लेकर जाएगा और जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। योगा हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द आवर कंसंट्रेशन पावर एंड सस्टेनिंग ऑफ अटेंशन लीड्स अस टू अटेन द स्टेट ऑफ समाधि फॉर आवर इंटीग्रेशन एंड द सुप्रीम पावर अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। योगा जो है आपको मोक्ष की तरफ भी लेकर जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है उसको इंक्रीज करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेनली वही है कि टाइप ऑफ योगा, कि कौन कौन से टाइप के योगा हैं। इसके लिए जो है आपको 9 से 10 योगा दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है 7 या 8 लिख कर आ सकते हैं, पूरे के पूरे आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिख के। यानी कि राज योगा यानी कि योगा ऑफ एनलाइटमेंट की खुशी के लिए आप योगा करेंगे। कर्म योगा यानी कि योगा ऑफ एक्शन, यानी कि आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें योगा। भक्ति योगा यानी कि योगा ऑफ डिवोशन, यानी कि आपको आरती वगैरह पूजा वगैरह करना। मंत्र योगा यानी कि योगा ऑफ रेसिटेशन ऑफ स्केयर्स स्लेबल्स सच एज ओम कहना, बार बार ओम जब बोलना या फिर कोई मंत्र वगैरह लेना। नेक्स्ट आता है ले योगा, योगा ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड को एब्जॉर्व करना। हाथ योगा यानी फिजिकल प्रैक्टिस, फिजिकली आप कुछ काम करेंगे। ज्ञान योगा यानी कि योगा ऑफ नॉलेज। ध्यान योगा यानी कि योगा ऑफ कंसंट्रेशन एंड लास्ट वन इज संकाय योगा यानी कि गेनिंग नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी कि जो एक्चुअल में रियलिटी है उसके बारे में जानना। अब हम इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। राज योगा मतलब कि किंग ऑफ योगा, यानी कि इसको राजा माना जाता है, इसीलिए इसको राज योगा कहा गया है। तो राज योगा के अंदर हम एनलाइटमेंट करते हैं, यानी कि हम योगा करते हैं खुशी के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, राज योगा। Raj Yoga means the king of yogas and in this sense may be standard for the highest form of the yoga, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे माना गया है। The aim at the control of all the thought waves and mental modification, it concern the control of mind and it purify. To purify the mind is as much more difficult process than to control and purify the body. अपनी बॉडी को कंट्रोल करना और अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपने माइंड और अपने माइंड में चलने वाली जो तरंगे हैं उनको कंट्रोल करना, उनके अपने थॉट्स को कंट्रोल प्योरीफाई करना, तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट आता है राज योगा डिनोट रॉयल। राजा कैसे होते थे, रॉयल होते हैं। एंड राज योगा इज़ द रॉयल पाथ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन बाय वे ऑफ मेडिटेशन, यानी कि आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप के बारे में जानेंगे। राज योगा इज़ ऑल्सो नोन एज अष्टांगा योगा या योगा ऑफ 8 लाइन्स। जब आप राज योगा अचीव कर लेंगे तो आप ऐसा लगेगा आपको कि आप 8 लाइन्स के साथ काम कर रहे हैं। यू हैव इनविजिबल पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द थॉट एंड एक्शन ऑफ अदर्स। आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप दूसरों के थॉट को क्या है और उनके एक्शन है उनको इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। अकॉर्डिंग वाइल एन एक्टिव पर्सन कैन रियलाइज हिज डिविनिटी थ्रू वर्क एंड ड्यूटी, यानी कि कर्मा। ए रिलीजियस पर्सन थ्रू भक्ति, ए इंटेलिजेंट पर्सन नॉलेज जाना, एंड ए पर्सन who is quite capable of doing meditation or reflection is advised to go along the path of Raj Yoga। यानी कि जैसे कि आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका मेन क्या है, आप कर्म कर रहे हैं ये कहा जाएगा। अगर आप डिवोशन कर रहे हैं यानी कि भक्ति वगैरह कर रहे हैं तो वो क्या है, एक रिलीजियस पर्सन कर रहा है। इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होगा वो क्या कर रहा है, नॉलेज को गेन कर रहा है, यानी कि जान रहा है वो नई नई चीज़ों को। और लेकिन जो पर्सन मेडिटेशन कर रहा है वो क्या है, एक राजपाथ की तरफ जा रहा है। द एशियन टेक्स्ट योग सूत्रा ऑफ सैग पतंजलि डिस्क्राइब 8 स्टेज ऑफ योगा विच इज़ नोन कलेक्टिवली नोन एज योगा। 8 स्टेजेस बताई गई हैं योग सूत्रास के अंदर, जो कि हमें क्या बता रही हैं, उन सबको जोड़ दें तो क्या है, राज योगा बनेगा। राज योगा इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव योगा सिस्टम विच डील्स विद द रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनैलिटी, थॉट एंड प्रैक्टिस ऑफ 8 लाइन्स, यानी कि
8 अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा है वो, और वो 8 चीज़ें क्या क्या है? प्राणायाम है, यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, आप सेंसरी विड्रॉल कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं आप, यानी कि अलग अलग कंसंट्रेशन अवेयरनेस वगैरह, सेल्फ रिस्ट्रेंट कर रहे हैं आप, निर्मया रिलीजन ऑब्जर्वेंस कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं इसके अंदर। It demands steady and continuous practice, and then comes unlimited strength, knowledge and peace of mind. ये जो आसन है, राजयोग जो है, ये राजयोगा हम जिसको कह रहे हैं, वो क्या है? आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है। जब आपकी ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूसली आप करते रहेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, यानी कि ताकत आएगी, नॉलेज आएगी, यानी कि आप का ज्ञान जो है इंक्रीज होगा, और पीस आएगा, यानी कि शांति आएगी दिमाग के अंदर। तो इसीलिए या राजयोगा को क्या कहा गया है कि एनलाइट करता है। अब आप अगर शांत हैं, आपके अंदर ताकत भी है, आपके अंदर नॉलेज भी है, सब कुछ है, तो आप क्या रहोगे? शांत रहोगे, खुश रहोगे। तो इसीलिए इसको एनलाइटमेंट कहा गया है कि जो राजयोगा है वो क्या है? एनलाइटमेंट है। नेक्स्ट आता है ज्ञान योगा। नेक्स्ट वन इज़ ज्ञान योगा। ज्ञान योगा का वैसे तो लिटरल मीनिंग है कि ज्ञान को जानना, यानी कि नॉलेज को इंक्रीज़ करना, लेकिन यहाँ पे ज्ञान योगा का मीनिंग ये नहीं है। ज्ञान योगा क्या करेगा? आपको मेडिटेटिव अवेयरनेस देगा जो कि आपको इंक्रीज़ करेगा। यानी कि ज्ञान योगा क्या करेगा? आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। टू नो एंड अंडरस्टैंड द सेल्फ, यानी कि आप अपने आप के बारे में जानें। द ग्रेट सेल्फ लीडिंग अल्टीमेटली टू द यूनियन ऑफ मोक्ष, यानी कि अगर आप अपने आप को जानेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान एंड योगा आर क्वाइट इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ज्ञान और योगा जो है रिलेटेड भी हैं और साथ के साथ ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं। वन कैन नॉट गेट योगा विदाउट द अटेनमेंट ऑफ प्रॉपर ज्ञान। एक कोई भी योगा को अटेंड नहीं कर सकता जब तक उसको प्रॉपर ज्ञान ना हो। और ज्ञान और नॉलेज एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, कि यानी कि आप ज्ञान और नॉलेज तब तक अटेंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको क्या है, आपको अच्छी तरीके से योगा ना आता हो या आप योगा ना फॉलो करते हो। तो ज्ञान एंड नॉलेज आर ऑफ टू, ज्ञान और नॉलेज को क्या है? 2 तरीके की मानी गई हैं, द ग्रोस एंड द सबटल। यानी कि ग्रोस यानी कि स्थूल ज्ञान, या और दूसरा क्या है? सूक्ष्म ज्ञान। स्थूल ज्ञान क्या होता है? वो रिलेट करता है हमारी नॉलेज और अवेयरनेस के बारे में, यानी कि वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव अफेयर्स एंड फिजिकल नॉलेज हमारी कैसी है उसके बारे में। और सूक्ष्म ज्ञान जो है वो एक्चुअल रियलिटी क्या है हमारी लाइफ में, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन विद ब्रह्मा, यानी कि किस तरीके से आप क्या है, आपको एक्चुअल में रियलिटी के बारे में पता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि स्थूल ज्ञान यानी कि जो एक्चुअल में आप बस वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट या अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक्चुअल में सूक्ष्म ज्ञान क्या है कि एक्चुअल आपकी रियलिटी क्या है लाइफ में, उसको हम सूक्ष्म ज्ञान कहेंगे। देयर इज़ नथिंग स्केयर देन द ज्ञान और द नॉलेज इन द वर्ल्ड एज फायर टर्न्स द वुड in the heap of ashes. In the similar way, fire enlightened through one's gyan and knowledge burn all the bondage of good and bad karmas. यानी कि अगर आपको ज्ञान है, नॉलेज है, तो ज्ञान ही क्या है, एक मात्र आग का काम कर सकता है। अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है तो चाहे आपका बैड या गुड कर्मा जो भी आपके सामने आएगा, आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये हमारा जो है ज्ञान योगा है। ज्ञान योगा is likely to like that shells the passage in which makes our life imitative like a pulse, यानी कि आपकी लाइफ को जो है एक अच्छा सा बनाता है हमारा ज्ञान। अगर हमें नॉलेज है, यानी कि अगर हम मेडिटेटिव नॉलेज गेन कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, तो हमारा ज्ञान जो है इंक्रीज़ होगा। ज्ञान इंक्रीज़ होगा तो हमें इम्यूनिटेटिवली क्या है, विजडम प्राप्त होगी। हाथ योगा यानी कि आसन करना या मुद्राज फॉलो करना, प्राणायाम करना, उसको हम हाथ योगा के अंदर इंक्लूड करेंगे। हाथ योगा क्या है? इज सेड टू बी द बेसिक ऑफ ऑल योगा सिस्टम। ये एक बेसिक है हर योगा सिस्टम का। हा और था मीन्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सन एंड मून। हाथ योगा बोला है तो हाथ का हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, HA और THA, यानी कि हाथ का मतलब यूनियन,
एंड यूनियन ऑफ सन एंड मून, इकट्ठा होना। इट इज़ द यूनियन ऑफ ब्रेथ एंड वाइटल एसिस, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, प्राणायाम का मतलब क्या होगा अब कि आपकी जो ब्रेथ है और जो व्यास है उनका इकट्ठा होना। हाथ का टोटल मीनिंग क्या होगा, प्रेसिडेंस ऑफ प्रैक्टिस टिल द ऑब्जेक्ट एंड द एंड ऑफ द अचीवमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव नहीं होगा। व्हेन ए मैन डज हाथ, इट मीन्स ही इज़ वेरी obstinate to achievement of his objective. Here हाथ is sticking in spiritual practices, यानी कि जब इंसान कोई भी हाथ योगा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि अपना उसको गोल अचीव करना, और वो जब तक उसको करता ही रहेगा। और हाथ योगा क्या है, एक स्टिकिंग है, यानी कि चिपकना है किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, यानी कि किसी भी हमारी जो स्पिरिट वगैरह से रिलेटेड प्रैक्टिस की जा रही है उनके साथ जुड़ना है। अगर आप हाथ योगा को प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बैलेंसिंग द एंटायर नर्व सिस्टम इन द बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड फिजिकल एनर्जी मेंटल एनर्जी, ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। चाहे हमारा माइंड हो, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे हमारी फिजिकल एनर्जी हो, चाहे हमारी मेंटली एनर्जी हो, इन सबको क्या है, हाथ अगर आप कर रहे हैं, यानी कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप मुद्रा वगैरह की पोजीशन कर रहे हैं, तो वो आपको कंट्रोल करेगा। हाथ इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम राजयोग, इसको राजयोग से अलग नहीं माना गया है। ये स्वामी शिवानंद कहते हैं कि हाथ जो है, हाथ योग और राजयोग एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। ए पार्ट ऑफ हाथ योग प्योरीफाइज द ब्रेथ, इट हेल्प इन स्टेडिंग द माइंड चित्त विच फाइनली लीड टू राजयोग, यानी कि प्राणायाम क्या होते हैं, हाथ योग के अंदर प्राणायाम करते हैं आप, और वो क्या करेंगे, आपकी ब्रेथ को प्योरीफाई करेंगे, आपकी सांसें आप जो ले रहे हो उसको प्योरीफाई करेंगे, जो कि आपके माइंड को जो है शांत रखेंगे, और जिसकी वजह से क्या है, आप राजयोग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मंत्र योग, यानी कि अब इसके अंदर मंत्र का रिलेटेड काम होगा। एक इंडियन फिलॉसफी है और मंत्र योग जो है उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। मंत्र योग क्या है, मंत्र योग इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर ए टाइप ऑफ योगा दैट इज प्रैक्टिस हेल्प ऑफ रिसिटेशन ऑफ मंत्र, यानी कि मंत्रों का उपचार करेंगे आप, और उसकी वजह से आप एक योगा कर पाएंगे। यानी कि आप एक मंत्र को बार बार रिपीट करेंगे तो आपके माइंड को शांति मिलेगी, और वो एम्पावर करेगा जो माइंड के अंदर है। ए मंत्र योगा इज़ ए साउंड दैट एम्पावर्स द माइंड को एम्पावर करेगी। इट इज़ ए व्हीकल ऑफ मेडिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी माइंड एंड इट इज़ थॉट टू हैव ए मैजिकल पोटेंशियलिटी, यानी कि एक मंत्र का अगर हम रेगुलर जाप करते रहेंगे तो ये हमारे माइंड को स्थिरता प्रोवाइड करेगा, एम्पावर करेगा। मंत्र योगा का जो ओरिजिन है वो वैदिक साइंस के अंदर है, और उसको तंत्र भी कहा जाता है। इनफैक्ट ऑल द वर्सेस ऑफ वेदा आर कॉल्ड मंत्रस, और जो इसके अपोजिट हैं उनको मंत्र कहा जाएगा, यानी कि तंत्र मंत्र, या आप दो वर्ड तो आप सभी जानते ही होंगे। It is said that any person who can chant or sing Vedas can achieve the ultimate salvation or the union with the supreme consciousness only by chanting the mantras, which is the aim of mantra yoga। यानी कि जो मेन मंत्र योगा का मेन मोटिव ही क्या है कि आप जैसे जैसे आप उनको दोहराते जाएंगे आपको एक शांति मिलती जाएगी, आपको एक जो है यूनियन अचीव होती जाएगी, आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है अचीव होगी। नेक्स्ट आता है इन मंत्र योगा मेडिटेशन वन हैज़ टू चैंट ए वर्ड और ए फेज अंटिल ही ट्रांसेंड माइंड एंड इमोशन। जब तक वो अपने माइंड और इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं पा लेता, वो जब तक उसको बोलता रहेगा, चाहे वो एक वर्ड हो या एक कोई फ्रेज हो या कोई मुहावरा हो, सा वो मंत्र यानी कि नॉर्मल से चीज़ें जो भी है। इन द चैंटिंग ऑफ द मंत्र, जब वो मंत्र को चैंट करेगा, इट इज़ इम्यून्स इम्पोर्टेंस दैट दे आर प्रोनाउंस्ड प्रॉपरली, जो कि वो जो है अच्छी तरीके से उसको बोल रहा हो, और एल्स ऑल देयर इंटेंडेड इफेक्ट वुड नॉट कम, यानी कि ऑल जो उससे इफ़ेक्ट आना था वो उसको नहीं मिलेगा। अब जैसे कि कोई मंत्र बता देता है, अब गायत्री मंत्र होता है, अगर आप उसको
एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार तो जो उसका मेन मोटिव है जो मेडिटेशन के थ्रू आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस मंत्र को ही गलत पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको कुछ भी रिसीव नहीं होगा। चैंटिंग ए मंत्र, इसके अंदर देखिए जैसे कि कोई भी ओम बोल रहा है या फिर कोई भी अलग अलग मंत्र हम रख सकते हैं। मंत्र आर दस द वर्ड, फ्रेज और द सिलेबस विच आर चैंट ऑल्टरनेटिवली एंड थॉटफुली टू अटेन ए सर्टेन गोल। यानी कि मंत्र क्या है, कोई भी फेज है या साइबल्स हैं जिनको जो है अचीव किया जा रहा है, चैंट किया जा रहा है ताकि जो है आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। द रिदम एंड द मीनिंग ऑफ द मंत्र कंबाइन टू कंडक्ट द माइंड सेफ्टी बैक टू द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। यानी कि आप अगर जो रिदम फॉलो करेंगे और मीनिंग जो होगा मंत्र का वो आपको दोबारा से सेफ्टी पॉइंट पर ले जाएगा, यानी कि मेडिटेशन जो है आपकी वो बिल्कुल सफल हो जाएगी। द हायर कॉन्शियसनेस और द स्पेसिफिक स्पिरिचुअल फोकस, यानी कि आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से बैठेंगे या फिर आपका स्पेसिफिक स्पिरिचुअल फोकस रहेगा जब भी आप मंत्र को क्या है बोल रहे हैं। तो मंत्र योगा भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपको बस मंत्र ही पढ़ने हैं, मंत्र के बारे में ही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब आगे भी दिखाया गया है, यूजुअली देर आर 3 मेथड्स टू बी यूज्ड इन चैंटिंग द मंत्र। 3 मेथड का यूज़ किया गया है जब भी आप मंत्र को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ मनसिक, यानी कि मेंटल, यानी कि मेंटली रिपीट आप कर रहे हैं माइंड के अंदर विदाउट चैंटिंग लाउड और विस्परिंग, यानी कि आप बस माइंड में उसको दोहराए जा रहे हैं। वैंशिक यानी कि ऑडिबल, यानी कि आप चैंट कर रहे हैं बोल के, ज़ोर से आप बोल रहे हैं तो उसको हम वैंशिक कहेंगे। और फिर आ गया उपांशु, यानी कि चैटिंग ए मंत्र इन लो वॉइस और जस्ट विस्परिंग सो दैट ओनली पैटिशनर कैन हियर एंड अंडरस्टैंड द उपांशु चैटिंग, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं बस वो आपके ही समझ आए। आप विस्पर भी कर रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल भी रहे हैं, तो ये यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है। मेंटल और ऑडिबल का मिक्सचर क्या है, विस्परिंग है। नेक्स्ट आता है, ये सारे जो है मंत्र हमारे पढ़ने के तरीके हैं। नेक्स्ट योगा जो आता है वो भक्ति योगा होता है। भक्ति योगा के अंदर यानी कि नॉलेज, एक्शन और भक्ति। नॉलेज यानी कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, और फिर कर्मा यानी कि एक्शन जो भी हम कर रहे हैं, और डिवोशन यानी कि भक्ति। भक्ति जो है सिंपलेस्ट एक और इजी पास्ट है किसी भी सैल्वेशन को गेट करने की। द टर्म भक्ति इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट ऑफ भजन, भजन से ही भक्ति आया है। इसलिए जो है ये किसके प्रति है, डिवोशन और लव टूवर्ड्स ए थिंग, पर्सन और आइडिया, यानी कि किसी के प्रति आप जो है डिवोशन दिखा रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रति या पर्सन के प्रति या किसी आइडिया के प्रति। भक्ति योगा क्या करेगा कि आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस थे यानी कि जो दब गए थे उनको लाएगा और उनको प्योरीफाई करेगा, जिससे आपका जो है इनर सेल्फ और आप जो कंटिन्यूस ऑफ गॉड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ ग्रेटफुली डिक्रीज द ईगो ऑफ द पैटिशनर, यानी कि आपकी ईगो वगैरह जो है कम होती चली जाएगी और इसी तरीके से आपकी जो इनर सेल्फ है उसमें थोड़ी सी आपको प्योरीफिकेशन नज़र आएगी जब भी आप क्या करेंगे, भक्ति योगा करेंगे। तो भक्ति योगा क्या है, देयर आर डिफरेंट डिग्री और द फॉर्म ऑफ भक्त ए लवर, यानी कि अलग अलग तरीके के भक्त होते हैं जो कि भगवान के अंदर विश्वास कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट डिग्रीज और द फॉर्म ऑफ डिवोशन, और अलग अलग तरीके से आप जो है काम कर रहे हैं, यानी कि प्रार्थना कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। यूजुअली द बेसिक ऑफ द ऑब्जेक्ट अडोप्टेड इज़ फॉर वर्शिपिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ भक्ति, एज 2 तरीके की भक्ति हैं। नंबर 1 इज़, फर्स्ट वन इज़ सगुण भक्ति और दूसरा है हमारा निर्गुण भक्ति। सरगुण और निर्गुण सरगुण के अंदर क्या आएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ विस्परिंग इज ऑल बिफोर द डिवोटी एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आइडल, पिक्चर, एलिमेंट, यानी कि आपके सामने रखी गई है मूर्ति और आप उसके ऊपर भक्ति दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आता है निर्गुण, यानी कि उपासना इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड द एट्रीब्यूट, यानी कि ये आप क्या है अपने मन में ही करेंगे, आपके सामने कोई मूर्ति वगैरह नहीं होगी। दिस इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग सुटेबल फॉर दोज पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग विल एंड बोल्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये उनके लिए होते हैं जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हो और बोल्ड अंडरस्टैंडिंग उनकी हो और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। अब आता है नेक्स्ट 9 फॉर्म और मेथड हैं जो कि भगवत पुराण गीता में बताए गए हैं। भक्ति की स्टेजेस हैं। सबसे पहले है लिसन,
नेक्स्ट है चैंटिंग, फिर है रिमेम्बरेंस, फिर है सर्विस टू फीट, नेक्स्ट आता है रिचुअल्स, फिर है पोस्ट्रेशन, नेक्स्ट वन इज सेल्फिश डिवोशन, फिर आता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, और नेक्स्ट आता है सेल्फ ऑफरिंग और सलेंडर यानी कि आत्म निवादन। ये सारी जो स्टेज है भगवत पुराण गीता में लिखी गई हैं भक्ति से रिलेटेड। तो इसी तरीके से जो हमारा भक्ति योगा होगा वो हमें हेल्प करेगा कि हम अपने आप को प्योरीफाई कर पाएँ, अपने इनर सेल्फ को प्योरीफाई कर पाएँ और हम कॉन्टीन्यूसली गॉड के अंदर फेथ कर पाएँ। मेनली हमारे यही जो है मेन मीनिंग रहेगा भक्ति का। Such a person is so attached to God that there is nothing else for which he cares. Without any effort on his part, other attachment and our inclination lose their hold over him. यानी कि ये सब काम अगर आप करेंगे तो एक पर्सन इतना भगवान से अटैच हो जाएगा, उसको ये भी नहीं रहेगा कि क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं या कोई वो किसी और चीज़ से भी अटैचमेंट है उसकी, तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कर्म योगा। कर्म योगा के अंदर क्या आएगा, यानी कि कर्म करना, काम करना। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू डू समथिंग एंड अदर एक्शन आफ्टर कमिंग ओवर हेयर। जैसे ही कोई इंसान धरती पे आएगा तो उसको कुछ ना कुछ काम करना तो होगा। नो पर्सन कैन लिव विदाउट डूइंग एनी वर्क और एक्शन हेयर, यानी कि कोई भी इंसान बिना काम करे यहाँ पर नहीं रह सकता, यानी कि वो कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। ये नहीं है कि काम करना ये नहीं होता कि जॉब करना है, यानी कि कुछ ना कुछ वो काम करेगा, उसी को हम कर्म योगा कहेंगे। द संस्कृत वर्ड कर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट करी, टू मेक और टू डू हैज़ मैनी मीनिंग्स, यानी कि ये करी वर्ड से आया है, संस्कृत वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या है टू मेक यानी कि करो, या टू मेक और टू डू यानी कि कुछ करो, जो कि इसके अलग अलग मीनिंग भी हैं इस वर्ड के। लेकिन हम सिंपली सेंस में देखें तो इसका मतलब होता है एक्शन और ए डीड, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, या फिर इसके अलग मीनिंग हो सकते हैं वर्क करना, प्रोडक्ट करना, इफेक्ट करना, और सो ऑन, अलग अलग मीनिंग्स इसके दिए गए हैं। सो एनी फिजिकल एंड मेंटल वर्क, यानी कि कोई भी हम काम करें, चाहे हम फिजिकल फॉर्म में करें या मेंटल एक्शन में करें, तो उसको हम कर्मा कहेंगे। कर्मा के अंदर क्या है, थिंकिंग इज मेंटल कर्मा, सोचना भी एक मेंटल कर्मा है, यानी कि वो भी एक काम है। कर्मा इज़ द सन ऑफ टोटल ऑफ आवर एक्ट, कर्मा जो है हमारे सारे एक्ट का टोटल होता है, जोड़ होता है। बोथ द प्रेजेंट लाइफ एंड इन प्रेसिडिंग बर्थ, यानी कि पास्ट लाइफ, जो कि पिछली जन्म और इस जन्म के इंक्लूड किए जाते हैं। देयर इज़ ए हिडन पावर इन कर्मा और एक्शन, एक अलग से छुपी हुई पावर होती है कर्मा के अंदर, जो कि आपको फ्रूट देगी ऑफ कर्मा और फॉर द इंडिविजुअल। इन ब्रॉडर सेंस कर्मा मीन्स नॉट ओनली एक्शन, कर्मा का मतलब क्या है अगर हम ब्रॉड वे में देखें कि कोई एक्शन से ही लिमिट नहीं रहता ये, बट ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, और ये एक एक्शन का रिजल्ट भी होता है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन इज़ रियली नॉट ए सेपरेट थिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्शन। कुछ भी काम हमारे साथ हो रहा है या कुछ भी एक्शन हो रहा है वो सेपरेट हमारे कर्मा से नहीं हो सकता। दस द वर्ड कर्मा योगा इज़ द यूनियन ऑफ टू सेपरेट वर्ड कर्म एंड योगा, इसीलिए कर्म योगा भी दो अलग अलग वर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि कर्मा और योगा। अगर हम देखें अब कर्म योगा के अंदर क्या एक्शन किए जाएंगे, किस तरीके से ये हेल्पफुल है, अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कर्मा और एक्शन जो हमारे होते हैं वही जो है मेनली पार्ट होता है कर्म योगा का। कर्म जो है हमारे गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। गुड कर्मा मेक यू गॉड और एंजल इन द हेवन एंड बैड कर्मा थ्रो यू इन द लोअर वूम, यानी कि जो अच्छे कर्म होंगे वो आपको एंजल या भगवान बना देंगे, और अगर आपके गंदे कर्म होंगे तो वो आपको इंसान बना देंगे। एज ए मैन शोज सो ही हेयर लिप, दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, यही है कर्मा का मेन रोल। ए क्लोज स्टडी ऑफ दिस लॉ गिव्स एनकरेजमेंट टू द होपलेस मैन टू डेस्परेट एंड अलाइंग, यानी कि जो इसकी अगर डीप स्टडी की जाए, क्लोज स्टडी की जाए, तो ये एंकरेज करती है होपलेस मैन, यानी कि किसी को कोई होप ना बचा हुआ तो उनको ये एंकरेज करने का काम करती है। दो चीज़ें हैं जो कर्म योगा के अंदर प्रैक्टिस की जाती हैं, दैट वन शुड गेट हिमसेल्फ एंगेज्ड इन डूइंग हिज ड्यूटी और परफॉर्मिंग एक्शन बाय गिविंग अप द एटीट्यूड ऑफ इनएक्शन और नेग्लिजेंस ऑफ द ड्यूटी।
फर्स्ट जो है हमारा कर्मा योगा हमारा जो कहता है वो ये कहता है कि आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, अपने काम को परफॉर्म करना चाहिए, उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा कहता है कर्म योगी, वो क्या होगा, शुड हैव नॉन अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ द एक्शन, यानी कि जो आपने काम किया है उसके ऊपर आप उसके फल की इच्छा कभी भी ना करें। ही विल हैव टू डेडिकेटेड हिज एक्शन एट द अल्टर ऑफ गॉड विद द फीलिंग ऑफ ईश्वर प्रणाम। नॉन अटैचमेंट ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम द सोरो एंड द फियर। अगर आप किसी चीज़ से अटैच कर रहे हैं, यानी कि आप किसी फल की इच्छा कर रहे हैं, तो आपको दुख होगा और डर लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन अटैचमेंट रखेंगे, यानी कि कोई आपको फल की इच्छा नहीं है, तो आपका जो दुख है और जो डर है वो आपको नहीं होगा। तो यही जो है मेन कर्म योगा जो है हमारा बोल रहा है। नेक्स्ट योगा आता है लय योगा। लय यानी कि रिदम बनाना किसी भी चीज़ में। अब आप रिदम के अंदर जैसे कि सुप्रीम सोल बाय द प्रैक्टिशनर, अगर आप लय यानी कि कोई तालमेल कर रहे हैं, आप कोई रिदम गा रहे हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है सुप्रीम पावर पे ले जाएगी आपके सोल की। द वर्ड लय स्टैंड मीन्स टू गेट डिजॉल्व और लॉस्ट वेल, यानी कि लय का मतलब क्या होता है कि लॉस्ट वेल यानी कि बिल्कुल ही खो जाना किसी चीज़ में, एज वेल एज रिमेन स्टिकिंग और अटैच्ड, और उसी पे ही चिपके रहना। जैसे कि आपको कोई एक नया सॉन्ग पसंद आता है, आप उसको बार बार गाए जा रहे हैं, तो यानी कि आप क्या है उसके अंदर ही बिल्कुल ही खो जाते हैं, और साथ के साथ रिमेन और स्टिक रहना उसी के साथ, यानी कि अटैच रहना, उसी को हम लय योगा कहेंगे। तत्व जैसे कि माइंड एंड इंद्रीज, बाय कॉलिंग हेल्थ ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ हिज माइंड एंड द सेटअप ए प्रॉपर स्टेज ऑफ सीकिंग हायर स्पिरिचुअल गेन इन द टर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनियन ऑफ ग्रेट सेल्फनेस। यानी कि अब मेन लय योगा का मेन काम ही क्या है कि आपका माइंड बॉडी है जो वो परफेक्टली जो है काम करेगी, कंट्रोल करेगी। उसके जो 5 तत्व हैं, अपनी बॉडी में 5 तत्व हैं, उनको अपनी इंद्रियों को, अपने माइंड को शांत करने में मदद करेगी। अगर सिंपली वर्ड में हम एक एग्जांपल के तौर पर समझे, व्हेन वी मिक्स वाटर इनटू द मिल्क, जब हम पानी के अंदर, दूध के अंदर पानी मिला देते हैं, द वाटर बिकम मिल्की, और उससे क्या है पानी भी क्या है मिल्क जैसा ही हो जाता है। एंड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, और वो अपनी एग्जिस्टेंस ही खो देता है। अब हम उसमें से दूध में से पानी अलग नहीं कर पाते हैं। इन द सेम वे ए प्रैक्टिशनर इन लय योगा फॉरगेट हिज एग्जिस्टेंस, इसी तरीके से वो इंसान भी भूल जाता है कि वो कौन है, एंड रिमेन अटैच टू इन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, एंड एट दिस स्टेज इन माइंड बॉडी एंड प्राण आर एंटायरली सबड्यू। यानी कि इस स्टेज के अंदर हमारे बॉडी और प्राण जो हैं सारे के सारे हम निछावर कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं मेडिटेशन के ऊपर सारा का काम, सारी चीज़ें। तो ये जो है हमारा लय योगा बता रहा है। लय योगा इज़ दैट फॉर्म ऑफ योगा इन विच योगा दैट इज़ समाधि इज़ अटेंड। किस योगा के थ्रू समाधि अटेंड की जाती है? लय योगा के थ्रू की जाती है। लय इज़ डीप कंसंट्रेशन कॉजिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉस्मिक प्रिंसिपल स्टेज बाय स्टेज। ये जो लय योगा है इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है अचीव की जाएगी, और स्टेज बाय स्टेज आपको जो है समाधि के अंदर आपको समाधि मिल जाएगी। तो लय योगा कैन बी अंडरस्टैंड एज हायर मेडिटेटिव फेज ऑफ हाथ योगा। जो हमने हाथ योगा पढ़ा है उसमें हायर मेडिटेटिव योगा कौन सा है? लय योगा है। मतलब कि हाथ योगा से ज़्यादा इसको हायर माना जा सकता है अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो। द योगा स्कॉलर जॉर्ज ने क्या बताया था कि लय योगा क्या है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ कॉमन टू ऑल फॉर्म, यानी कि हर फॉर्म के लिए जो एब्जॉर्प्शन रहेगा लय योगा का वो सेम ही रहेगा। लय योगा के अंदर 9 लाइन्स को इंक्लूड किया गया है अटेनमेंट के लिए, एब्सोल्यूट रिटेंशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ध्यान योगा। जो समाधि की स्टेज है वो ध्यान योगा के बाद आती है। ध्यान योगा ध्यान मीन्स वर्शिप एंड प्रोफाउंड एंड एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस मेडिटेशन, यानी कि आप बिल्कुल ही एक वर्शिप पूजा कर रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट रिलीजियस मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेट किए जा। जो ध्यान योगा होता है वो हेल्प करता है हमें कंसंट्रेट करने में एक सिंगल पॉइंट पर। अब देखिए अगर हम जो है अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, अब जैसे कि पढ़ाई के लिए रिलेटेड अगर हम 5 या 6 फील्ड ही चूज़ करके एक बार में ही बैठ जाएंगे तो
हमारी जो शक्ति है, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है वो बिखर जाएगी, हम हर तरीके से सोचने लगेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान जो योगा है वो आपको हेल्प करेगा कि आप एक ही पॉइंट पर स्टिक रहें और आपकी मेंटल पावर जो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो रही थी वो एक ही पावर में एक ही काम में लगे। ग्रेट योगीज, फिलोसफर एंड साधक practitioners marching on the pathway of mental concentration or dhyan enters into a deep ocean called the mind and thus collect priceless jewels। यानी कि जो ये फिलोसफर्स होते हैं, योगी या साधक वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान करते हैं। ध्यान से क्या होता है कि ये अपने माइंड में पहुंच जाते हैं और माइंड में क्या उनको क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा प्राइजलेस ज्वेलरीज उनको प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि उनको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप अपना ध्यान जो है कंसंट्रेट एक ही चीज़ पे करने लगेंगे, आपका फोकस एक ही जगह रहने लगेगा, तो आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको वो अचीव होकर ही रहेगी। यानी कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो कि योगी वगैरह को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अचीव करा देती हैं। उनको शांति मिल जाती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? शांति मिलना, और शांति ही सबसे इम्पोर्टेंट है। On the other hand, focusing one's thought wave at single point in the मेडिटेशन गिव्स मिरेकुलस रिजल्ट। यानी कि अगर आप ध्यान के ऊपर फोकस करने लगेंगे, एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करने लगेंगे, तो आपको जो है रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा मिलेगा। मेडिटेशन इज़ द वे ऑफ कमिंग टू नो वन सेल्फ एंड एट द सेम टाइम कमिंग टू नो द गॉड। मेडिटेशन आपको अपने आप के बारे में जानने में भी मदद करेगी और साथ के साथ भगवान को जानने में भी मदद करेगी। मेडिटेशन जो है अलाउ करेगी आपको दो चीज़ें। पहली तो रिमूवल ऑफ अवर सेल्फ ऑल थॉट एंड आउटसाइड परसेप्शन ऑफ द टाइम एंड स्पेस एंड अदर फिजिकल रेस्टोरेंट टू एक्सपोज आवर कोर सेल्स। यानी कि जो आपके आसपास जो चल रहा है आपको जो है उन चीज़ों से जो है अलग कराएगी। साथ के साथ आपका फोकस जो है आपके ऊपर ही ध्यान केंद्रित होगा। सेकंड जो होता है, एट द सेम टाइम वी आर फोकसिंग इनवर्ड ऑफ आवर ओन कोर सेल्फ स्पिरिट, और अपने ऊपर ही हम ध्यान देने लगेंगे। यानी कि जो बाहर के आसपास चीज़ें चल रही है, जो हमारे थॉट हैं जो फालतू वगैरह के चलते रहेंगे, उनको जो है कंट्रोल करने में मदद करेगी और साथ के साथ हमें स्पिरिट देगी। हमें अपने बारे में ही, हमारी आत्मा के बारे में ही बताने में हेल्प करेगी, जानने में हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम वी आर एक्सपोजिंग आवर वेरी कोर इंडिविजुअल स्पिरिट, वी आर ओपनिंग आवर सेल्फ टू ऑल द पावर एंड डिविनिटी ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि हम अपने आप को ओपन कर देंगे, और जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी हमारी पावर है, हम उनको जानने में जो है कामयाब रह पाएंगे। ध्यान का जो मेन मैटर है वो क्या है? फोकस है। यानी कि फोकस्ड रहना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो ध्यान कहलाएगा। ऑल ऑफ द थिंग्स एडवाइज्ड फॉर सीकिंग प्योरिफिकेशन ऑफ इनर एंड इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि फोकस ही जो है एक एडवाइस है जो कि प्योरीफाई कर देगा आपको इंटरनली और एक्सटर्नली ऑर्गन्स को। आपके फिजिकल एक्सरसाइज प्रैक्टिस इन डिफरेंट आसन्स एंड ऑल द ब्रीथिंग एक्सरसाइज सर्व्स द एड टू एनहेंस दिस फोकस। और इस फोकस के लिए आपको अगर मेडिटेशन करनी है तो आपको जो है एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी या फिर कुछ आसन वगैरह करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है इंक्रीज हो जाएगा। आपका फोकस इंक्रीज हो गया तो आपका ध्यान इंक्रीज हो जाएगा, और ध्यान इंक्रीज हो गया तो आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन पावर अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप एक फोकस, आपका गोल रहेगा, आप कुछ भी चीज़ें अचीव कर पाएंगे ईजीली। नेक्स्ट हमारा योगा आता है संकाय योगा। ये जो एक फिलोसफी होती है, ये ड्यूलिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि संकाय योगा ट्राइज टू हैव ए थॉट थ्रू एनालिसिस ऑफ ओनली टू एंटिटीज नेम्ड पुरुषाना एंड प्रकृति। यह पुरुषाना और प्रकृति इन दो के ऊपर ही बेस होता है। संकाय जो होता है क्लियरली कन्वेज दैट पुरुष इज द एक्शनलेस बाय इटसेल्फ। ये एक्शन में नहीं होता है, एंड इट कैन बी एक्टिवेटेड ओनली इन द कंपनी ऑफ प्रकृति। यानी कि प्रकृति की अगर कंपनी इसको मिल जाएगी तो ये पुष्काना जो है ये अपना काम करेगा। इट इज़ द यूनियन ऑफ द प्रकृति दैट मेक हिम टू द एक्शन लाइक सीइंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर हम अपनी प्रकृति जो है, ये प्रकृति इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी, सीइंग, हियरिंग, पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, जंप करना एक्सेट्रा। अगर आप अपनी सेंसरी ऑर्गन को एक्शन में लाएंगे तो ही पुष्काना जो है एक्शन में आएगा, और ये दोनों को ही मिलकर हमारा संकाय योगा बनता है। पुरुष क्या करेगा? आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। मोक्ष आपको तभी प्राप्त होगा जब आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी प्रकृति की।
फिर आता है दीज एलिमेंट आर कैरेक्टराइज एज बिलो, 5 एलिमेंट दिए गए हैं। 5 ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि अपनी आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन होती है। 5 एक्शन ऑर्गन को इंक्लूड किया गया है, माउथ, लेग और अपने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। 5 महाभूता को इंक्लूड किया गया है, यानी कि अर्थ, एयर, फायर, वाटर और स्पेस। फिर 5 तमतर्स को इंक्लूड किया गया है। फिर आता है हमारा माइंड और इंटेलेक्चुअल या फिर ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी एंड प्रिलिमिनल नेचर को इंक्लूड किया गया है। यानी कि हमारा जो संकाया योगा है वो 2 चीज़ों से ही बना होता है, पुष्काना और प्रकृति। पुष्काना जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक प्रकृति की सारी चीज़ें हम अचीव नहीं कर लेते, और प्रकृति के अंदर हमारी ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, और पुष्काना आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाएगा। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ योगास कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।